नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपके अपने मनपसंद सैनिक अविनाश भाई आरएस चैनल में स्वागत है। साथियों, मैं आज सभी भूतपूर्व सैनिकों के लिए एक अहम बात करने आया हूं। अभी विजय दिवस था, सभी ने अपने अपने ढंग से विजय दिवस को मनाया। राष्ट्रपति महोदय जी ने, प्रधानमंत्री जी ने व रक्षा मंत्री जी ने, सभी ने अपने अपने तरीके से विजय दिवस को मनाया है और मनाना भी चाहिए। हम सभी को खुशी भी होनी चाहिए। सभी ने एक दूसरे को बधाइयाँ दी और शहीदों को नमन किया। आप और हम सभी जानते हैं कि 1971 में पूर्वी पाकिस्तान से बांग्लादेश को आज़ाद करवाया था। हमने पाकिस्तानी सेना के 92,000 सैनिकों को बंदी बना लिया था और उनको छोड़ भी दिया था। उस समय करीब हमारे 6,000 जवान शहीद हुए थे और हमारे कई जवान घायल भी हो गए थे, जिनमें बहुत से जवान अपंग हो गए थे और पूरे जीवन भर वो अपंग ही रहे थे। आज हम सभी उनको याद करते हैं। हम विजय दिवस मना रहे हैं, लेकिन आज जो हमारे भूतपूर्व सैनिक हैं उनके वन रैंक वन पेंशन को भी याद करना चाहिए था। शायद सरकार के मन में भूतपूर्व सैनिकों के प्रति सम्मान की भावना नहीं है। इक्वल एमएसपी के बारे में भी कोई विचार नहीं किया जा रहा है। सरकार की तरफ से कोई अपडेट नहीं दी जा रही है व न ही कोई चर्चा की जा रही है। अब भूतपूर्व सैनिकों ने ऐलान किया है कि अब हमें एकता दिखानी होगी, यूनिटी दिखानी होगी। कोई भी सरकार को जब तक हम यूनिटी नहीं दिखाएंगे, सरकार पर दबाव नहीं डालेंगे, तब तक सरकार हमारी बातों को नहीं सुनेगी। चुनाव के वक्त नेता हमारे पास आते हैं, हमसे वादा करते हैं, वादा करके हमें लुभाते हैं, लेकिन चुनाव के बाद सभी हमारे को भूल जाते हैं। हमें मिलता है तो सिर्फ धोखा मिलता है। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी 2014 में रेवाड़ी में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए ऐलान किया था कि मैं भूतपूर्व सैनिकों के लिए वन रैंक वन पेंशन दूंगा यदि मेरी सरकार बनती है तो। मोदी जी की सरकार भी बन गई, दूसरी बार भी बन गई, लेकिन अभी तक हमें वन रैंक वन पेंशन नहीं मिला। जो मिली है वो भी लंगड़ी ओआरओपी मिली है। और मैं सभी भूतपूर्व सैनिकों से निवेदन करता हूं कि आप किसी न किसी संगठन से जुड़ें। जब आप किसी भी संगठन से जुड़ेंगे तो ही सरकार आपकी बातें सुनेगी। वह संगठन राजनीतिक नहीं होना चाहिए, वह संगठन ऐसा होना चाहिए जो भूतपूर्व सैनिकों की हक की बात करने वाला हो, भूतपूर्व सैनिकों की हक के लिए लड़ाई लड़ने वाला हो। हम सभी वेटरन्स हैं, हवलदार, सूबेदार, कर्नल या जनरल नहीं हैं। हम सभी सिर्फ वेटरन्स हैं। हमें वेटरन्स के नाम से जाना जाता है। मैं आप पर दबाव नहीं डाल रहा, बल्कि आपसे निवेदन करता हूं कि यदि आप किसी भी एक संगठन से जुड़े हैं तो ये सभी संगठन मिलेंगे और मिलकर के हमारी आवाज़ भी एक होगी, हमारी यूनिटी होगी। तब जाकर हमारी आवाज़ बुलंद होगी, हमारी आवाज़ प्रभावी होगी, हमारी आवाज़ का असर पड़ेगा। मेरी या आपकी अकेले की आवाज़ कोई नहीं सुनने वाला, क्योंकि आज किसी को किसी से मतलब नहीं है। यदि हमारे में एकता होगी तो हमारी इज्जत होगी। जब हमें इनसे ज़रूरत होती है तो ये अपना कान बंद कर लेते हैं और अपना मुंह फेर लेते हैं। उस समय हमारा त्याग और बलिदान इनको याद नहीं आता है कि ये भी एक सैनिक थे और इन्होंने 1971 की, 1962 की श्रीलंका में इंडियन पीस कीपिंग फोर्स के रूप में, चाहे कारगिल का हो, किसी भी लड़ाई में हम जरूर हिस्सा लिया है। लेकिन सरकार को हमारे वो त्याग और बलिदान को भूल जाती है। दोस्तों, ये थी आज की बड़ी अपडेट। यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें व ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। वह अभी तक आपने सैनिक अविनाश भाई आरएस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। अगले नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। तब तक नमस्कार दोस्तों। थैंक यू। जय हिंद।